बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 7 नवंबर और दिन है जुमेरात का। 3 ख़बरें आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ट्रंप और इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक आपके साथ शेयर करनी है। एक अहम तरीन राब्ता हुआ है और इस राब्ते का जवाब भी मिला है और बिल आखिर जुल्फ़ी बुखारी की जो कोशिशें हैं वो रंग ले आई हैं। इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक क्या कमिटमेंट की गई है, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं। क्या यकीन दहानियाँ इमरान खान साहब से मुतल्लिक कराई गई हैं, आपके साथ में शेयर करूँगा। और इसके बाद हुकूमत की क्यों हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज का जो दिन था वो इजलासों का दिन था। आज कोई 5-6 जो इजलास हैं वो हुए हैं और कल भी मज़ीद इजलास होने जा रहे हैं। और इन इजलासों में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने अपनी जो पॉलिसी है वो वाजे कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट अब कैसे चलेगी। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में जी इमरान खान साहब पर जो मुकदमा है 190 मिलियन पाउंड वाला, इस मुकदमे में भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, क्योंकि एक फ़ैसला था जो कि इमरान खान साहब की जानिब से सेशन कोर्ट का या जो खसूसी अदालत थी उसका हाई कोर्ट में चैलेंज उसे किया गया था और इसे एक्सेप्ट कर लिया है इस दरख्वास्त को हाई कोर्ट ने। इसकी भी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो देते चलते हैं ट्रंप के हवाले से और इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक। देखें, अपने गुज़श्ता कुछ व्लॉग्स में एक बात तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि ट्रंप जो है वो कॉल करेगा और कहेगा कि इमरान खान को रिहा कर दो और रिहाई हो जाएगी। इस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं और ये यूं ही मजाक बनाया जा रहा है। ख़ास तौर पर जब ट्रंप सदर बने तो उसके बाद पीटीआई के जो लोग थे या जो सपोर्टर हैं इमरान खान साहब के, उन्हें तंजिया इस किस्म की जो बातें हैं वो कही जा रही हैं। चीज़ें इस तरह से होंगी कि जो पॉलिसीज़ हैं वो तब्दील होंगी और ये लाजमन जो तब्दीली है वो आएगी। जो बाइडन इंतज़ामिया की जो पॉलिसीज़ थी वो कुछ और थी और इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से इमरान खान साहब रिजीम चेंज ऑपरेशन और सारा कुछ हुआ। लेकिन पॉलिसीज़ शिफ्ट इन होने का मतलब ये नहीं है कि इमरान खान को डायरेक्टली कोई जो रिहाई है वो मिल जाएगी। पॉलिसीज़ चेंज होने का मतलब ये है कि न्यूट्रल हो जाएंगे और इमरान खान साहब भी यही बातें कर रहे हैं। बहरहाल जी ट्रंप की कैंपेन के दौरान भी, और ट्रंप अभी चूँकि सदर भी बन गए हैं, मुंतखब हो चुके हैं, हल्फ उन्होंने लेना है 20 जनवरी को। बहरहाल इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं ने, ख़ास तौर पर जुल्फ़ी बुखारी ने, अमेरिका में वो मौजूद है और लीड किया है और इमरान खान साहब का मामला भी सामने रखा गया। और ना सिर्फ पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से बल्कि यहाँ तक बताया जा रहा है कि जो ओवरसीज़ कम्यूनिटी है, इवन के जो कुछ डॉक्टर्स एसोसिएशन है वहाँ पर, उन्होंने भी मुलाकातें की, इवन के फंड्स भी दिए और इमरान खान का जो मामला था वो भी सामने रखा। और इस मामले के ऊपर ये यकीन दहानी कराई गई कि इमरान खान साहब का जो मामला है इसे तरजीहात में रखा जाएगा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई है और ये तरजीहात पर रखने का जो वादा या यकीन दहानी करवाई गई है, इसके बाद हुकूमत की जो हवाइयाँ हैं वो उड़ी हुई हैं। और इसीलिए ख्वाजा आसिफ भी और राना सनाउल्लाह भी बहके बहके किस्म के जो बयानात हैं वो दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी रिहाई के लिए या एक शख्स की रिहाई के लिए कोई पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा और इमरान खान तो एब्सोल्युटली नॉट कह चुके हैं। तो एक तरफ ख़ुद को भी यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से नहीं किया जाएगा अमेरिका की जानिब से, और दूसरा ये उनको भी पैगाम भेजने के इमरान खान ने आपको एब्सोल्युटली नॉट कहा हुआ है और हम एब्सोल्युटली यस वाले हैं, इसलिए ऐसा कोई जो राब्ता है या इस किस्म का जो काम है या इस किस्म की पॉलिसी शिफ्ट इन है वो आप ना करें। लेकिन यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि ये तो ज़रूर कहा जा रहा है जी कि एक शख्स के लिए ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब नहीं किए जाएंगे और इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा हुआ है। लेकिन ये नहीं कह रहे कि अगर वहाँ से पॉलिसी शिफ्ट इन हो गया और उसके बाद इमरान खान साहब को रिहा करना पड़ा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारा इनकार होगा या हमारा इनकार नहीं होगा। क्योंकि इनको पता है कि हम इनकार नहीं कर सकते और इस किस्म की इवन के बात भी हम नहीं कर सकते। तो ये ऑन रिकॉर्ड ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनके बयानात हैं। तो इसी वजह से हुकूमत की जो हवाइयाँ हैं वो इस वक्त उड़ी हुई हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ट्रंप है उनके जो है वो 3 बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात है जो उनके बहुत ज़्यादा करीब हैं। और बहुत ज़्यादा करीब होने का मतलब ये है कि जो डिसीजंस लिए जाएंगे ट्रंप की जानिब से
उन डिसीजंस पर वो असरअंदाज होंगे। और इन लोगों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग, जिनमें फ्रंट पर तो ज़ाहिर सी बात है जुल्फ़ी बुखारी हैं, उन्होंने तो ट्वीट भी किया जब ट्रंप सदर बने और मुबारकबाद जो है वो उनको दी, और नीचे इमरान खान और ट्रंप की जो एक फुटेज थी वो लगाएगी जिसमें जी वो जब जो एक मुलाकात हुई थी। फिर इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपने देखनी है वो ओवरसीज़ कम्युनिटी है, जो मुस्लिम्स हैं, क्योंकि इन्हीं के वोटों से जो ट्रंप है अपनी कैंपेन के दौरान जो उन्होंने अपनी जो वोट है वो ट्रंप के पलड़े में डाला, इसी वजह से ही उन्होंने ट्रंप के पलड़े में वोट जो है वो डाला। और बाइडन इंतज़ामिया को या बाइडन को जो है वो सपोर्ट नहीं किया, और ट्रंप को सपोर्ट करने का मतलब ये कि लाखों की तादाद में जो वोट है वो यहाँ से ट्रंप को मिला, और जीत में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो यहाँ पर अदा किया गया। फिर जो ट्रंप है वो अगर किसी वाहिद शख्स को पाकिस्तान में सही जानते हैं तो वो इमरान खान ही हैं। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या ये जो दीगर सरबराहान हैं, इनको तो कोई नहीं ट्रंप जानते, इमरान खान को ही जानते हैं। और शुरू में एक हुई भी थी लड़ाई जब ट्रंप की जानिब से कुछ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ ट्वीट्स की गई, तो इमरान खान साहब ने उसका जो जवाब था वो दिया, लेकिन उसके बाद जो लड़ाई थी वो फिर नहीं हुई, ख़त्म हुई चीज़ें, और एक अच्छी दोस्ती में जो चीज़ें थी वो बदली। तो इन राब्तों की वजह से जो है वो हुकूमत की इस वक्त हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, और इन राब्तों के बाद एक इशारा आप कहें दे दिया गया है कि इमरान खान साहब के हवाले से क्या होने जा रहा है। चूँकि अभी तो ज़ाहिर सी बात है हल्फ नहीं लिया गया ट्रंप की जानिब से, तो एकदम से तो कुछ चीज़ नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो होंगी, 2-3 माह शायद इसके अंदर लग जाएं। लेकिन एक कामयाब जो हिकमत अमली है या कैंपेन है जुल्फ़ी बुखारी की जानिब से वो की गई, और इसीलिए इमरान खान साहब चाहते थे कि जुल्फ़ी बुखारी जो हैं वो बाहर ही रहें, वो पाकिस्तान ना आए। उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ जी कि आप बाहर क्यों बैठे हुए हैं, जाएँ पाकिस्तान, वहाँ पर जाकर चीज़ों को फेस करें। तो उन्होंने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि मैं अगर पाकिस्तान जाता हूँ तो अगर मैं वहाँ पर भी सलाखों के पीछे होता हूँ, तो जो किरदार मैं यहाँ बाहर रहकर इमरान खान के लिए अदा कर सकता हूँ, तो वो किरदार भी मैं अदा नहीं कर पाऊँगा। और उसका बड़ा मानी खेज़ किरदार उनकी जानिब से अदा किया गया, और जो है वो इमरान खान के लिए एक जो है वो बड़ी मुस्बत जो तब्दीली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो वहाँ से लेकर आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंस के हामिल हैं कि उन्होंने तो किसी के लिए नहीं, ना ही वो PTI के रहनुमा हैं, लेकिन पाकिस्तान की खातिर, इमरान खान की खातिर एहतजाज भी वहाँ पर किए जाते हैं, और जो मामला है वो भी उठाया जाता है। फिर वो जो पार्लियामेंट से जो कुछ लेटर्स वगैरह भी लिखे जाते हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है ये तमाम जो कोशिशें हैं ये इसी वजह से होती हैं। दूसरे नंबर पर जी जो आपके साथ ख़बर शेयर करनी है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जी आज सारा दिन मुख्तलिफ इजलास होते रहे जी। एक तो जो पॉलिसी वाज़ेह हुई है, इन इजलासों के बाद जो एलामिया सामने आए सुप्रीम कोर्ट से, चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का जो सारा फोकस है वो बस सिर्फ़ और सिर्फ मुकदमात को ख़त्म करना है, उनकी पेंडेंसी को कम करना है, इसके अलावा कोई फोकस नहीं नज़र आ रहा इन एलामिया वगैरह जो जारी हुए हैं। इवन के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम जो जजिस कमेटी थी उसका आज इजलास होना था, लेकिन कोई ख़बर सामने नहीं आई कि उसका जो इजलास है वो हुआ या आइनी मैटर्स के ऊपर किसी किस्म की जो डिस्कशन है वो हुई हो। तो चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़्यादा पावरफुल तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ही हैं, आइनी अदालत के सरबराह हुई हैं, सारे केसेस उनके पास जाएंगे। दूसरी साइड पर जो दूसरे केसेस होते हैं, सिविल केसेस हैं, इनमें चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और वो उसी हद तक रहेंगे। ये एक क्लियर मैसेज आज के मुख्तलिफ इजलासों के बाद चला गया है। एक तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जो जजेज़ हैं इंतज़ामी, उनके साथ इजलास हुआ, और उसके बाद जो लामिया सामने आया उसमें कहा गया जी कि तेज़ी से मुकदमात को निपटाया जाए, ये उसमें डिसीजन लिए गए। फिर अदालती इस्लाहात के हवाले से कहा गया जी कि जो है वो इंसाफ की फराहमी के लिए जो कुछ मुकदमात हैं उनको तरजीह जो है वो दी जाएगी। फिर इसी तरीके से दीगर भी कुछ जो तब्दीलियां हैं वो भी हुई। फिर इसके अलावा एक और भी इजलास जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, और इसमें जो टैक्स मुकदमात थे ज़ेर इल्तवा उनको भी जल्दी निपटाने का जो फ़ैसला है वो किया गया। तो ये मुख्तलिफ इजलास हुए और इनमें ये जो कुछ फ़ैसले हैं इंपॉर्टेंट वो किए गए। फिर इसी तरह से कल 2 मज़ीद इजलास बुला लिए गए हैं। एक तो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है, और दूसरा जुडिशल कौंसिल का जो इजलास है वो बुला लिया गया है। अब जुडिशल कमीशन के इजलास में क्या होगा, एक तो
सिंध में आइनी बेंच के हवाले से जो डिसीजन है वो लिए जाएंगे कि वहाँ पर क्या आइनी बेंच होगा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच बनाया गया है। और दूसरा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में क्या होगा, जो जजिस के अगेंस्ट शिकायत है उनका जायज़ा लिया जाएगा। और जस्टिस मुनीब अख्तर के अगेंस्ट शिकायत है, जस्टिस समीउद्दीन खान साहब के अगेंस्ट शिकायत है, तो इन चीज़ों को भी सॉर्ट आउट जो है वो कल के 2 दिनों में किया जाएगा। लेकिन जहाँ पर आइनी मामलात की बात है तो ना ही कमेटी का इजलास हुआ और ना ही अभी तक कोई आइनी जो मुकदमा है, पहला मुकदमा भी कोई आइनी अदालत बेंच के सामने नहीं आया है। 26वीं तरमीम के हवाले से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज इजलास होगा, लेकिन खैर इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में एक रूटीन भी होती है, तो जुम्मे की शाम तक जो कॉज लिस्ट है वो जारी होती है, यानी कि आज इजलास हो जाता है लेकिन जुम्मे की शाम तक कॉज लिस्ट जारी की जाती है कि ये केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिए गए हैं। और फिर चूँकि मंडे से वर्किंग डे शुरू होता है अदालत का, तो वो उसी तरतीब से जो सारे मुकदमे हैं वो लगाए जाते हैं। तो एक बात जो मुझे समझ आई है इन एलामियों के बाद कि एक तो फोकस सारा ये है, और दूसरा जो मैं ये समझ रहा था जी कि ज़ाहिर सी बात है जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास होगा तो इसमें जस्टिस मंसूर, जस्टिस समीउद्दीन खान और चीफ जस्टिस अफरीदी साहब ये 3 मौजूद होंगे। तो जस्टिस मंसूर अगर फुल कोर्ट का कह रहे हैं और जस्टिस अमीन उसकी मुखालफत करेंगे, तो जस्टिस या अफरीदी का क्या फ़ैसला होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज इजलास की कोई भी डिटेल सामने नहीं आई। कल अगर कास्ट लिस्ट जारी जो कि होनी ही होनी है, तो अगर उसमें भी समाअत के लिए मुकर्रर ना हुआ तो फिर तो जो है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा सारा मामला चीफ जस्टिस या अफरीदी से मुतल्लिक के उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बस आइनी मामलात, और आप यूँ समझे कि ये वो मैसेज दे देंगे कि वो बज़ाहिर ऑन बोर्ड ही हैं हुकूमत के साथ, और बस वो साइड पे अपनी चीज़ें देखते रहेंगे। जो ये वाले मामलात है, टैक्स के केसेस, ज़मानत के केसेस, सिविल केसेस, और असल जो सुप्रीम कोर्ट का होल्ड किसी के पास होगा तो वो जस्टिस समीउद्दीन खान साहब के पास होगा। वो हुकूमत के बनाएंगे सरबराह, हुकूमत का बेंच है और वो हुकूमत के ही खिलाफ आइनी जो केसेस है वो सुनेगा। तो फिर तो आइनी केसेस अब आप ठप ही कर दें, लेकिन कल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज भी जो कुछ चीज़ें वाज़ेह हुई हैं वो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। आखिर में जी इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसकी तरफ मैं आता हूँ। अच्छा, उससे पहले आपको बताऊँ जी कि जजिस की तनख्वाहों और अलाउंस में गैर मामूली इजाफा किया गया और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब देखिए जी, एक तरफ कहते हैं ख़जाना खाली है, टैक्सेस की भरमार है, अवाम जो है वो उसके लिए महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर जजिस की जो तनख्वाहें और मरात हैं इसमें किस तरह से जो इजाफा है वो किया जा रहा है जी। सुप्रीम कोर्ट के जजिस का हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 कर दिया गया है। चलिए 68,000 छोड़ 70,000 कर लें। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के एक जज की कोई 12 से 14 लाख तक तनख्वाह है मंथली, और उस मंथली तनख्वाह में अलाउंस वगैरह सारे मिलाकर तो उसमें 70,000 के करीब उनको हाउस जो अलाउंस था वो मिलता था। वो 70,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 3.5 लाख, यानी कि कोई 2,80,000 का उसमें जो इजाफा है वो किया गया है। और ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है, और गरीब मुल्क तो है, ख़जाना हमारा खाली है और अवाम जो है वो महंगाई और टैक्सेस की वजह से पिसी जा रही है, और दूसरी तरफ ये क्या काम कर रहे हैं। फिर इसी तरह से जी जुडिशल अलाउंस जो है वो 4,28,000 से बढ़ाकर 11,68,000 रुपये कर दिया गया है, यानी कि। और फिर इसी तरह से जी ये जो मरात, पेंशन वगैरह और ये तमाम तर चीज़ें जो है ये जुलाई 2024 के पहले दिन से फौरी तौर पर नाफिजुल अमल समझा जाएगा। तो ये जी कुछ जो इजाफे हैं वो हुए हैं, आलमोस्ट दुगना ही कर दिया गया है जो तनख्वाहें वगैरह हैं। फिर इसी तरह से जी गुज़श्ता साल भी जो इजाफा था वो हुआ था जुलाई में, और हुकूमत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तनख्वाह में 2 लाख से ज़ायद का जो इजाफा है वो किया था, और उसके बाद चीफ जस्टिस की जो तनख्वाह थी वो 12 लाख हो गई थी। और मेरे ख्याल से अब ये जो इजाफे किए गए इसके बाद तो 20 लाख से भी तजावुज़ कर जाएगी। तो ये जी कारनामे किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से। इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो 190 मिलियन पाउंड केस था, इसमें जी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा हुक्म आया है, और इस हुक्म के मुताबिक एहतसाब अदालत को इमरान खान, बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर दोबारा से फैसला करने की जो हिदायत है वो की गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड नैब केस में बरियत की दरखास्तों पर जो समाअत थी वो की। अदालत ने पूछा कि आपका यही ग्राउंड है कि चूँकि ज़ाती मफाद साबित नहीं इसलिए बरियत की दरख्वास्त मंजूर की जाए, आपने इस मौके पर आकर क्यों बरियत दायर की। इमरान खान के वकील ने कहा, जब तक मेरा ज़ाती मफाद साबित ना हो काबीना के फैसले को नैब तरमीम से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। चीफ जस्टिस ने कहा, एहतसाब अदालत ने बरियत दरख्वास्त मुस्तरद करने के फैसले में वजूहात नहीं दी, फैसले की फाइंडिंग्स ही नहीं आई। हम एहतसाब अदालत को केस वापस भेज देते हैं कि वो वजूहात के साथ इसका दोबारा फैसला करे।
इमरान खान के वकील ने कहा कि फिर एहतसाब अदालत को 2 हफ्तों में फैसला करने की डायरेक्शन भी जारी करें। नायब प्रोसिक्यूटर ने निशानदेही की कि बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर तो एहतसाब अदालत ने फैसला ही नहीं किया। इस पर इनके वकील ने बताया बुशरा बीबी कभी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही। इनके हवाले से 35 गवाहों ने कुछ नहीं कहा। अदालत ने बुशरा बीबी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, वो इमरान खान की अहलिया हैं। इनकी दरख्वास्त से मुतल्लिक भी हिदायत जो है वो दी हैं। तो बहरहाल ये दोबारा फैसला करेगा और किया जाएगा और जो वजूहात है वो लिखी जाएंगी। तो ये जी कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी। राय का सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।